हेलो गाइस, रोहित दिस साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सीए फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट की जो है वो कौन सी बुक रेफर की जाए, बाय विनोद गुप्ता की समरी बुक या फिर कॉम्पैक्ट बुक बाय भंवर बोराना सर। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करके दिखा सकता हूँ बिकॉज ये बुक जो है फाइनेंस एक्ट 20 की है, 1 साल पुरानी है, और ये बुक जो है अभी फाइनेंस एक्ट 21 की है जो कि लेटेस्ट है, अमेंडेड है। लेकिन आप समझ जाएंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, मेन पर्पज़ क्या है कंपेयर करके दिखाना। तो क्या है कि भंवर बोराना सर की जो बुक है वो बिल्कुल कलरफुल बुक है। हर एक चैप्टर आपको कलर कोडिंग के साथ मिलेगा। ये देखिए, हर चैप्टर की अलग कलर कलर कोडिंग मिलेगी आपको। जो अमेंडेड पोर्शन होगा, जहाँ पर भी अमेंडमेंट होगी वो ग्रीन में दिखेगा, जो रेड कलर में है वो इम्पोर्टेंट एरिया है, एंड बाकी जो है वो ब्लू कलर में सारा कंटेंट आपको मिलेगा। इस बुक की एक खास बात ये रहेगी, जिसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट टेक्स्ट समझना है, जिसको ज़्यादा लो की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, वो भंवर बोराना सर की बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक में ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोविजंस नहीं मिलेंगे या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो डायरेक्ट टेक्स्ट है उसको सिंपल लैंग्वेज में आम भाषा में करके इसमें लिखा गया है, और ये बेहतरीन बुक है। इस बुक को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिशन भी क्लियर करते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं। रैंक होल्डर्स भी इस बुक को यूज़ करते हैं। ये देखिए आप, ये कलरफुल बुक है, अट्रैक्टिव लगती है और पढ़ने में इजी भी है। और एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है कि इस बुक के साथ भंवर बोराना सर रिवीजन वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, तो आप उस वीडियो को देखकर इस बुक से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और आप क्विकली जो है 1.5 डे में या उससे पहले जब भी आप करना चाहो तो बहुत ईजिली आप जो है वो सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके बाद ये बुक आती है विनोद गुप्ता सर की। ये कलर कोडिंग में नहीं आती है, सिर्फ कलर के नाम पे आपको सिर्फ ये मिलेगा, और अमेंडेड जो पोर्शन होगा वो आपको यहाँ पर रेड कलर में मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है कि जो रेड कलर में है वो अमेंडेड पोर्शन होगा, और जो ग्रीन कलर में दे रखा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीजीबीपी का चैप्टर शुरू होता है, तो इसमें यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ग्रीन कलर में दे रखे हैं, और यहाँ पर ये रेड कलर में दे रखा है, ये अमेंडेड पोर्शन है। अब मेन बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस बुक के साथ आपको जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको लॉ की जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो पढ़नी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो डिमांड करता है कि आप एक इंस्टीट्यूट डिमांड करता है कि आप जो है वो लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के आइए, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो विनोद गुप्ता सर की बुक के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करी गई है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28 जो है उसके बारे में ये पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं कि किन किन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है या किन किन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है वो पीजीबीपी लगता है। तो जैसे कि ये 9 पॉइंट है यहाँ पर, एनी सम रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी नेक्स्ट पेज के ऊपर। वो वहां पे बता रखा है कि इस पॉइंट का इंटरप्रिटेशन सेक्शन 56 कैसे निकालता है, सेक्शन 56(2)(11) कैसे निकालता है, सेक्शन 17(3) कैसे निकालता है, एंड सेक्शन 28 कैसे निकालता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है बहुत जगह। सेक्शन 56 कहता है कि सिर्फ कंपनसेशन देखो और अदर पेमेंट्स देखो। यहाँ पर वही बात दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि सेक्शन 17 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन देखो। सेक्शन 28 कहता है कि कोई भी पेमेंट ड्यूज जो हैं या रिसीव्ड हैं आप उनको देखो। तो उसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, इंटरलिंकिंग करके दिखाई गई है। जब आप भंवर बोराना सर की बुक में जाएंगे वही पीजीबीपी का सेक्शन देखने के लिए, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो सीधा सिंपल लाइन में जो है वो पॉइंट पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा वहाँ पर, एक्सप्लेन किया हुआ ज़्यादा नहीं मिलेगा। भंवर बोराना सर का सिंपल फंडा है कि आप जो टेक्स्ट को जितना सिंपल बना सकते हो, जितना इजी बना सकते हो, उतना बना के इस बुक के अंदर डाल दो। ऐसा नहीं है कि भंवर बोराना सर ने कोई पॉइंट मिस किया है। इस बुक में सब कुछ मिलेगा आपको, भंवर बोराना सर की बुक में भी सब कुछ मिलेगा, इस बुक में भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और आई कैचिंग है, क्योंकि कलर यूज़ किए गए हैं, कलर कोडिंग है, तो ऑफकोर्स आई कैचिंग रहेगी आपके लिए।
और अगर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, आप ब्लैक एंड वाइट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए, विनोद गुप्ता सर की बुक के साथ। अब थोड़ा सा अगर एक दो पॉइंट और मैं रेफ़र करके दिखाना चाहूँ, तो जैसे आप देखिए 27 जो चैप्टर है अमलगमेशन, और उस 28 जो डीमर्जर है, मैं वहाँ पर आपको लेके जाना चाहूँगा। 301 पेज के ऊपर है वो। ये देखिए अमलगमेशन शुरू होता है। इम्पैक्ट जो मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ वो एग्जैक्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोनों बुक के अंदर। इस बुक में अमलगमेशन मिलेगा आपको समवेयर क्लोज टू दिस या 147। 147 में ये मिल जाएगा। ये देखिए अमलगमेशन का टॉपिक ये भी शुरू होता है इस बुक में, और यहाँ से भी अमलगमेशन का टॉपिक शुरू होता है। फ़र्क इतना है, अमलगमेशन भवन बोराना सर ने सिर्फ एक पेज पर कवर कर दिया। अमलगमेशन एक्चुअल में इतना ही है। अमलगमेशन आप अगर आप पढ़ना चाहते हो एग्जाम पर्पज़ के लिए तो सिर्फ इतना ही है, अमलगमेशन एक पेज पे कवर हो जाता है। बट वीजी सर जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एक तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक लाइन में जो चीज़ लिख दी, ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज एंड 75% ऑफ द शेयर वैल्यू। विनोद गुप्ता सर ने वो इतना बड़ा एरिया बना के दिया है, उसके बाद ये अलग से एक्सप्लेनेशन दी है कि मर्जर क्या होता है। उसके बाद शेयर होल्डर्स के ऊपर इम्पैक्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे तो ये एडिशनल पॉइंट दे रखा है उन्होंने, फॉरेन कंपनी के ऊपर अगर अमलगमेशन होता है तो क्या होता है। फिर ये टैक्सेशन लगेगा अमलगमेटेड कंपनी के ऊपर। फिर आप आगे चलोगे, एक पेज और पूरा डिटेल में दे रखा है, उसके आगे जाओगे तो सेक्शन 72। यहाँ पर देखोगे आप, भंवर बोराना सर ने क्या कहा है कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बारे में आपको पढ़ना है तो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर रेफर करो। लेकिन विनोद गुप्ता सर क्या करते हैं, विनोद गुप्ता सर जो अमलगमेशन से रिलेटेड जो भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है वो उसी के साथ इनकॉर्पोरेट करके देते हैं, ताकि आपको एक साथ कंसोलिडेट जो है इंफॉर्मेशन मिले। ये डिफरेंस रहेगा। अगर आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड और जो हो इंटरलिंकेज के साथ पढ़ना पसंद है तो आपको विनोद गुप्ता सर की बुक बहुत पसंद आएगी। अदरवाइज जो है भंवर बोराना सर की बुक आपको पसंद आनी चाहिए। और हैं दोनों बुक बढ़िया, है दोनों बुक अपने आप में सफिशिएंट एग्जाम क्लियर करने के लिए, सीए फाइनल के लिए तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है सर इन दोनों बुक्स के अंदर। अगर आप इसके बाद ये देखेंगे कि चैप्टर जो आ जाता है वो डीमर्जर शुरू हो जाता है, वो भी 1.5 पेज में ख़त्म हो जाता है। जबकि इनका तो यहाँ तक जाके तो सिर्फ ही अमलगमेशन ख़त्म होता है, इसके बाद डीमर्जर आता है। ऐसे जो है बहुत सारे चेंजेस हैं दोनों बुक के अंदर, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो वो तो जो है वो उनके टीचिंग स्टाइल में भी है। भंवर बोराना सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल टीचिंग स्टाइल है, वो इजी टू एक्सप्लेन करके समझाना चाहते हैं। बट विनोद गुप्ता सर जो है वो ईजनेस पे फोकस नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आप इन डेप्थ नॉलेज लो। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर आप सिर्फ जो चाहते हैं कि एक बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मुझे जो है ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है, तो आप जो है वो कॉम्पैक्ट के साथ जा सकते हो। ये कॉम्पैक्ट जो है ये पुरानी वाली है तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगी। अब जो है भंवर बोराना सर ने जो केस लॉज थे वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं चैप्टर वाइज, लेकिन ज़्यादा केस लॉज रेफर किए हुए हैं विनोद गुप्ता सर ने, ये एक पॉइंट रहेगा। जो भंवर बोराना सर ने जो केस लॉज रेफर किए हैं उनसे ज़्यादा केस लॉज मिलेंगे आपको विनोद गुप्ता सर की बुक में। अब आप देख लीजिए आपको कौन सी बुक पसंद आएगी, आपके टेस्ट के ऊपर है वो। अगर आपको ईज के साथ जाना है, आपको सिंपल लैंग्वेज के साथ जाना है, और आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आप भंवर बोराना सर की वीडियोस देख के यूट्यूब पे जो रिवीजन के लिए आती हैं वो अगर आप देख के करना चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट के साथ जाइए। और आपको जो है वो इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप विनोद गुप्ता सर की बुक के साथ जाइए। मैं क्या करता हूँ सर, मेरे पास जो है वो विनोद गुप्ता सर की बुक है, क्योंकि मैंने उनसे कोचिंग करी थी तो मेरे को ये बुक समझ आती है। मेरे को इन डेप्थ में पहले मैंने मार्किंग वगैरह की हुई है तो मेरे को ये बुक अच्छी लगती है। और मैं रेफ़र करता हूँ भंवर बोराना सर की रिवीजन वीडियोस, उनसे इस बुक के साथ पढ़ के मेरा काम हो जाता है सर। अब आपकी चॉइस है, आप जो बुक लेना चाहें। थैंक यू।